हेलो स्टूडेंट्स। ऑफलाइन क्लासेस में हमने फिजिक्स की इकाई 6 को लगभग कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमारे केवल न्यूमेरिकल्स प्रश्न यानी अंक प्रश्न रह गए थे। उन्हें हम जब कोरोना महामारी के बाद फिर से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम उन्हें कर लेंगे। आज से हम फिजिक्स की इकाई 7 को स्टार्ट कर रहे हैं। इकाई 7 का नाम है हमारा विकिरण एवं पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति। ठीक है, इस इकाई से एक 2 अंक का प्रश्न आना है और इसमें से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है। इस इकाई को आपको बिल्कुल केयरफुली और बड़े ध्यान से समझना है और इन्हें फेयर में नोट करते चलना है, क्योंकि अगर हमने लॉकडाउन के समय में अगर फिजिक्स के सारे अध्यायों को केवल लिख लिया और 30 to 40% ही अगर आपने याद कर लिया, 50% अगर आपने प्रश्नों को याद कर लिया तो हमें यह बहुत ही बेनिफिशियल होगा बाद में, क्योंकि जब समय बहुत कम है और कोचिंगें लगभग जुलाई अगस्त तक खुलने वाली नहीं है, तो हमें फिजिक्स, हिंदी और इंग्लिश इन 3 विषयों को लॉकडाउन में ही कंप्लीट करना है। ठीक है, अध्याय 19 का हमारा पहला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन या फिर इलेक्ट्रॉन एमिशन किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन शब्द का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनों का निकलना। उत्सर्जन यानी निकलना। तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि जब किसी धातु को हम गर्म करते हैं या फिर उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इसी घटना का नाम है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। यहाँ पर हमें कोई प्रभाव नहीं बताना है कि हम उसे गर्म कर रहे हैं या फिर उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं। यहाँ पर हमें केवल इतना सा लिखना है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है हमारा तापायनिक उत्सर्जन, दूसरा प्रकार होता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, तीसरा प्रकार होता है क्षेत्र उत्सर्जन और अंतिम प्रकार होता है द्वितीयक उत्सर्जन। इस इकाई के प्रश्नों को हम संक्षिप्त रूप में ही पढ़ेंगे। इसका कारण यह है कि इस इकाई से केवल 2 अंक का प्रश्न आना है और एक अंक के 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है, इसलिए हम संक्षिप्त रूप में ही इस इकाई के प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, इस अध्याय का दूसरा प्रश्न है तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को ही हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। और निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को या उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम तापीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस घटना की खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। इस चित्र में देखिए आप, एक धातु है और इसे हम मोमबत्ती की सहायता से गर्म कर रहे हैं तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। इस घटना का नाम ही है तापायनिक उत्सर्जन। और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन्हें हम तापीय इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हुई डेफिनेशन, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को ही तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को तापीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तापायनिक उत्सर्जन की खोज का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। इसको लिखने के बाद आपको नीचे चित्र बनाना है, या फिर साइड में भी चित्र आप बना सकते हो। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए आप, जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है, जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को ही प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, एक धातु है और जब हम इसे उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण देते हैं, विकिरण यानी प्रकाश, धूप, जब हम इसे उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण देते हैं तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इसी घटना को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ये पिछली घटना के समान ही है। पिछली वाली घटना में हमने धातु की सतह को गर्म किया था, मोमबत्ती की सहायता से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और वहां पर उसका नाम था तापायनिक उत्सर्जन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ताप के इफेक्ट के कारण उत्पन्न हुए थे। और यहाँ प्रकाश के प्रभाव से उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो क्या हुई डेफिनेशन, जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है या विकिरण आपतित होता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को ही प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं। और उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा क्षेत्र उत्सर्जन या फिर फील्ड एमिशन किसे कहते हैं।
क्षेत्र उत्सर्जन। यहाँ पर क्षेत्र से हमें विद्युत क्षेत्र समझना है, विद्युत क्षेत्र मतलब निकालना है। तो जब किसी धातु की सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को ही हम क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम क्षेत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये हमारा चित्र है, एक धातु है और इसके लिए इस पर हमने प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाया है। प्रबल विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं जैसे ही, तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्षेत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए डेफिनेशन, जब किसी धातु की सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को ही क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्षेत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, द्वितीयक उत्सर्जन या फिर सेकेंडरी एमिशन किसे कहते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि एक हम धातु लेते हैं और उसकी सतह पर हम उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन आपतित करते हैं, यानी बहुत अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को आपतित करते हैं, तो धातु में से दूसरे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन तो हम इसको दे रहे हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम हो गया है द्वितीयक उत्सर्जन। तो क्या हुई डेफिनेशन इसकी, जब किसी धातु की सतह पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन आपतित होते हैं, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन आपतित होते हैं तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को ही द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन और उसके प्रकारों का अध्ययन कर लिया है।